हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका अमर उजाला के इस खास कार्यक्रम शिखर का सफर में। मैं हूं आपका होस्ट संजय अभिज्ञान। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक सुपर ब्रांड से और उस शख्सियत से जिसने उस ब्रांड को इस मुकाम तक पहुंचाया। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं स्टोव क्राफ्ट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेंद्र गांधी के साथ। क्या क्या इसके खास माइलस्टोन्स हैं? जब हमको मैन्युफैक्चरिंग चालू करना था तो हम लोग गैस चूल्हा बनाना चालू किए। कोविड के उस शॉक से आपने कैसे कंपनी को उबारा? सही क्वालिटी और सही दाम में हर एक को पहुंचाए। साउथ इंडिया के कंज्यूमर हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जब आपका मार्केट नज़दीक हो और उससे ही आपको तृप्ति हो जाती है तो उससे जो दूर की मार्केट होती है थोड़ा समय लग जाता है। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये यात्रा है ये बमुश्किल 24 साल पुरानी है। हमें बताया गया 1998 में कंपनी का गठन हुआ था। तो थोड़ा सा हमें बताएं इस जर्नी के बारे में, शुरुआत कैसे रही और अब तक क्या क्या इसके खास माइलस्टोन्स रहे। वैसे तो हम लोग बर्तन के रिटेल आउटलेट में हमारी जो भी शुरुआत हुई थी, एंड जब हमको मैन्युफैक्चरिंग चालू करना था तो हम लोग गैस चूल्हा बनाना चालू किए और बहुत जल्दी हमको इसमें सक्सेस प्राप्त हुई। हम बहुत जल्दी देश के सबसे बड़े गैस स्टोव मैन्युफैक्चरर बन गए। धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स को प्रमोट करने लगे। ये दोनों पिजन एंड गिल्मा ब्रांड्स में गैस स्टोव बेचने लगे। जैसे ही हमको बहुत मतलब रिकग्निशन मिला तो तीनों ऑयल कंपनीज के साथ हमारा टाई अप हो गया। तो हम लोग उनके साथ को ब्रांडिंग करके गैस स्टोव बेचने लगे। तो और भी हमारा रेवेन्यू साइज और रिकग्निशन इन दिस स्पेस बढ़ते गया। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि पिछले साल आपका पब्लिक इशू आया, तो जो आपकी यात्रा रही कोविड से पहले जो आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था वो 25 से 30% की कैटेगरी में था। फिर कोविड आया, कोविड का सारी इंडस्ट्री पर असर हुआ। तो एक तो कोविड के उस शॉक से आपने कैसे कंपनी को उबारा और दूसरा उसके फौरन बाद ये पब्लिक इशू की भूमिका कैसे बनी और कैसा रहा पब्लिक का रेस्पॉन्स आईपीओ की तरफ? हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा निरंतर अच्छी डिमांड रही है कंज्यूमर से। हमारा फंडामेंटल्स कंपनी का ये है, पर्टिकुलरली पिजन ब्रांड का, कि हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट सही क्वालिटी और सही दाम में हर एक को पहुंचाए। तो वो जो फंडामेंटल्स की वजह से एंड जैसे ही अपना देश में तरक्की जो हो रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, ये सभी वजह से ग्रोथ तो है ही है एंड डिमांड साइड प्रॉब्लम नहीं था। ऑफ कोर्स कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन में काफ़ी चैलेंजेस थी। तो मैं मानता हूँ कि हमारी टीम में वो क्षमता थी कि इन स्पाइट ऑफ दीज सप्लाई साइड चैलेंजेस हम लोग प्रोडक्शन को मैक्सिमम तौर पे कायम रख सके। डिमांड साइड प्रॉब्लम तभी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो हम समझते हैं कि हमारे लिए वो जो नॉर्मल ग्रोथ रेट है वो ये जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है उससे काफ़ी ऊंची है और हम समझते हैं कि आगे भी ऐसे ही लंबे समय तक हमारी ये ग्रोथ रेट सिमिलर ग्रोथ रेट ही रहेगी, इंडस्ट्री से आगे रहेगी। कल इसी संदर्भ में मैं कंज्यूमर्स की बात कर रहा था आपसे। ऐसी एक धारणा रही है खास तौर पर किचन अप्लायंस इंडस्ट्री में कि जो साउथ इंडिया के कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ट्रेडिशनली साउथ इंडिया में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता रहा है आपके इंडस्ट्री में। लेकिन पीछे के हाल के वर्षों में स्थिति कुछ बदली है। तो आपका इस बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है कि जो एक डिवाइड था साउथ इंडियन कस्टमर और नॉर्थ इंडियन कस्टमर, क्या उस डिवाइड में अभी कोई कमी आई है और अभी आपकी हमारी कंपनी का स्टोव क्राफ्ट का कितना रेवेन्यू साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया से आ रहा है? जैसे आप जानते हैं हमारी मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलोर में है। हमारी एक और नई फैसिलिटी 2004 में हमने हिमाचल बद्दी में चालू की थी। इट वाज मोर लिंक टू द टैक्स शॉप्स
एग्जामिशंस थे एंड सिर्फ गैस स्टोव बनाते थे वहाँ पर। आप जैसे जानते हो भले ही वो एक देश है, अपना कुकिंग एंड जो कुकिंग अप्लायंसेस भी जो यूज़ करते हैं, कुकवेयर भी यूज़ करते हैं और जो खाना पकाते हैं वो थोड़ा अलग अलग होता है। इवन मैं आपको बोलता हूँ सेम प्रेशर कुकर में भी अलग अलग होता है। नॉर्थ इंडिया में एक अलग टाइप का कुकर की आदत पड़ी है, साउथ इंडिया में अलग है। कुकवेयर में भी आप अलग टाइप के बर्तन यहाँ वापरते हैं वहाँ, तो ये थोड़ा फ़र्क है। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका मार्केट नज़दीक हो और उसको उससे ही आपको तृप्ति हो जाती है, तो उससे जो दूर की मार्केट होती है थोड़ा समय लग जाता है। तो हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे साउथ में, बट हमारा 2013-14 के बाद हमारे को मतलब वो वी वांटेड टू स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, तो एंड 15-16 में ई कॉमर्स आ गया, तो उस वो भी एक वजह था कि एक आसान तरीका से हम लोग कस्टमर्स को पहुंच पाए। जी, जी, जी। अच्छा, अबाउट द प्राइस सेंसिटिविटी, आपकी मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी कैसी रहती है? क्या उसमें भी कोई रीजनल डिफरेंस आता है? मतलब दाम बढ़ने पर क्या डिमांड में एकदम से कमी आती है? आज कंज्यूमर पर्टिकुलरली अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा इज़ एन इन्फॉर्म्ड कस्टमर टुडे। पहले जैसा मतलब उनको चॉइस कम थी, आज चॉइस बहुत है एंड दिनों दिन क्वालिटी कॉन्शियस हो रहा है। क्वालिटी इज़ अ गिवन थिंग। अगर आपका प्रोडक्ट में क्वालिटी में कहीं कमी रहेगी, तो आज नहीं तो कल आपको निराशा मिलेगी मार्केट में। क्वालिटी बट दाम डेफिनेटली प्राइस कॉन्शियस है। हम भी एज ए कंपनी हमारे कस्टमर समटाइम्स ऐसा भी हमारे को फीडबैक मिलता है, हम इससे थोड़ा ज़्यादा में भी ये सेम दाम ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। बट वी आर वेरी क्लियर, हमारे को जो रीजनेबल मार्जिन चाहिए वो हम डेफिनेटली कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अदर स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मार्जिन चाहिए वो तो रखेंगे ही, बट अदरवाइज जो भी बेनिफिट होएगा वो हमारा फंडामेंटल आइडियोलॉजी है कंपनी का कि कंज्यूमर इज द रीजन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। 3 बड़े ब्रांड इस कंपनी के हैं, जिसमें ब्लैक एंड डेकर सुपर प्रीमियम कैटेगरी है। तो पिजन कुकवेयर के बारे में आप जानते हैं, गिल्मा ब्रांड की भी बात हुई, लेकिन ब्लैक एंड डेकर एक ख़ास ब्रांड की तरह उभरा है। और हम आपसे जानना चाहेंगे मिस्टर गांधी कि इससे टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं, यूके की ब्लैक ब्लैक एंड डेकर। तो इस कैटेगरी से, इस ब्रांड से आपको कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है अपने रेवेन्यू में? और इसमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, बेसिकली ये आपका लाइसेंस ब्रांड है, तो उसमें कितना टेक्नोलॉजी का बेनिफिट आपको हो रहा है ट्रांसफ़र? एक ब्रांड एक सोच होती है एंड जो ब्लैक एंड डेकर की सोच है वो जैसे आपने सही कहा, वो हाई टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एंड उसके जो कदरदान होते हैं, जो कस्टमर उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो इज नॉट ड्रिवन बाय कॉस्ट, इट इज ड्रिवन बाय एस्थेटिक्स, फीचर्स, क्वालिटी एंड कस्टमर केयर। आई डोंट से इट इज ओनली कस्टमर सर्विस, ये सभी वो सोच है। तो उस सोच के हम एक्चुअली लाइसेंसी हैं, तो वो गाइडेंस उसके बारे में प्रोडक्ट जब निर्माण करते हैं, व्हेन वी डेवलप एनी प्रोडक्ट अंडर द ब्लैक एंड डेकर ब्रांड, उसका एक प्रोसेस होता है अप्रूवल का, तो वो वाली सोच से अप्रूवल होता है। वो हमको भी सिखाते हैं, हमारी टीम को सिखाए हैं, बट फिर भी वो अनलेस इट गोज थ्रू देयर थिंकिंग इट डज नॉट गेट अप्रूव्ड। So a Black and Decker product will be superior in all counts. It does not mean any of our products will not be satisfying the quality needs of whatever standards that we set, but the standards that are set for Black and Decker are far higher. जो वर्कफ़ोर्स है, उसके बारे में भी चर्चा होती है। ख़ास तौर पर ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि फीमेल एम्प्लॉइज़ को ख़ास तवज्जो मिलती है। तो जेंडर जस्टिस की ये जो फ़िलॉसफ़ी है, इसके बारे में ये कैसे आई और क्या फैक्ट्स हैं इसके बारे में? इनिशियली हम लोग जब चालू किए तभी सोच अलग थी। हम ये सोचते थे कि क्यों ना जिसके लिए हम ये बनाते हैं उन्हीं से बनवाएं, ये सोच से थी। बट जब हम यहाँ पर रूरल एरिया में आए हैं, जैसे ही एक्सपेंड करना था, तो हमारी ये जो फैक्ट्री है बेंगलोर के बहुत नज़दीक है, भले ही वो बेंगलोर रूरल कहलाता है, थोड़ा रूरल एरिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं आजू बाजू, जिनको एक्चुअली हम आने के पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं थी काम की,
तो हमने जैसे ही इनको वो अपॉर्चुनिटी दिया तो ये बढ़ते गया, कारवां बढ़ते गया। हर परिवार से पहले एक एक महिला आती थी तो बहुत सारे उनके रिश्तेदार लगने लग गए। धीरे-धीरे बढ़ते अभी ऐसा है कि अप्रॉक्सिमेटली हमारे रोल्स पे 4,500 से पौने 5,000 लोग हैं। उसमें मोर देन 70% वुमन काम करते हैं एंड बहुत ही एफिशिएंटली काम करते हैं। उनको लगता है कि हम काम नहीं कर रहे, हमारे घर में है और घर में जो काम करने की जो कमिटमेंट होती है, उस टाइप का कमिटमेंट में ही काम करते हैं। तो हमको दोनों साइड में हम नहीं समझते हम उनके लिए कुछ अलग से कर रहे हैं। बट मैं मानता हूँ कि उनका जो कमिटमेंट है कंपनी उन्हीं की कंपनी को मैं मानता हूँ कि ये एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रहा है एंड जैसे-जैसे हम बढ़ते जाएँगे, मैं नहीं मानता हूँ कि ये रेशियो कोई कम होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा महिला हमारे यहाँ काम करेगी। मिस्टर गांधी, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए, देश में लाखों कंपनियां हैं, उद्यमी हैं, दुकानें हैं और बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, खास तौर पे जो हमारे नौजवान पाठक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वो नौकरी देने वाले बने या नौकरी करने वाले बने। खुद हमारी केंद्र सरकार ये चाहती है और जो करंट थिंकिंग है वो स्टार्टअप की है कि हमें जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना। तो ऐसे बहुत सारे लाखों हमारे पाठक हैं जो कुछ अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अपना काम करते हैं तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं और कई बार निराशा होती है। तो आपने 24-25 साल की छोटी सी अवधि में एक बड़ी कंपनी को खड़ा किया है और देश में सबसे बड़े नॉन स्टिक कुकवेयर के एक्सपोर्टर आप बन गए हैं। तो उन लाखों युवा उद्यमियों के लिए आप क्या संदेश या क्या डूज एंड डोंट्स जैसी कोई चीज आप कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं मानता हूँ कि ना ही दोनों तरफ कोई गलत नहीं है। काम देना है या काम करना है, आई डोंट थिंक कोई कम है। बट अपना देश का एक फंडामेंटल हर एक इंडियन जीन में है मल्टीटास्किंग एंड एक एंटरप्रेन्योर पर्टिकुलरली जिसको काम देना है, पहले तो वो उसको करना है, करके दिखाना है, तो वो सामने वाला भी आपके लिए करेगा, मैं ये मानता हूँ। तो वो मल्टीटास्किंग जो कैपेबिलिटी है, आई कैन से इट इज़ यूनिक टू इंडियंस एंड this is a fundamental of entrepreneurship for any entrepreneur to be, unless he is multitasking, maybe as the company grows then he brings specialized professionals, but पहले उसको करना पड़ेगा। अमर उजाला के तमाम पाठकों और amarujala.com के तमाम व्यूअर्स की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।